नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम 4 मार्च के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। देखो, पहले एक बार कल के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है, तो वो किया गया है मैक्सिको को। जो अडानी ग्रुप है उसने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है, उसने किया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है। उसके बाद है हाल ही में WBF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है थाईलैंड में। किस वर्ष तक जो इसरो है वो अपना चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा, वो करेगा वर्ष 2028 तक। ठीक है। उसके बाद है हाल ही में जारी जो तेंदुओं की नई रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में कितने तेंदुए हैं, वो हैं 13,874। अगर हमसे बात की जाए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, वो मनाया गया है 1 मार्च को। ठीक है। उसके बाद है हाल ही में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है, साउथ कोरिया में। हाल ही में पहली अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च की गई, पुणे में। अगर आपसे पूछा जाए RBI द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह का आयोजन कब से कब किया गया, 26 फरवरी से 1 मार्च तक। और हाल ही में ये इंपॉर्टेंट है, अट्टुकल पोंगल वर्ष पर्व, अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है केरला में। ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 मार्च के करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब विल बी एस्टैब्लिश। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका गुजरात में। कहाँ पे किया जाएगा, गुजरात में। अगर हम बात करें गुजरात की, देखो एक बार ये देख लेते हैं। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने पावर चिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी है। आपसे पूछ सकता है किसके द्वारा, टाटा समूह द्वारा। इस सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना कहाँ पे होगी, गुजरात में की जाएगी, गुजरात के धोलेरा में। कहाँ पे, गुजरात के धोलेरा में। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो राजधानी क्या है, गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। देखो ABP याद रखते हैं आप, याद रखो ABG। A से क्या हो जाएगा, आचार्य देवव्रत। B से क्या हो जाएगा, भूपेंद्र पटेल। और G से क्या हो जाएगा, गुजरात, ABG। ठीक है। अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क की, तो एक ट्रिक मैंने याद करवाई थी कि वंसदा का ब्लैक बक गुजरात के मेराइन में गिरा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें लोक नृत्य की, तो क्या है, गरबा। ठीक है। अगर हम बात करें बांध की, तो सरदार सरोवर बांध और दांतीवाड़ा बांध। ठीक है। अब गुजरात के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जो गरबा है उसको यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया 2023 में। US की चिप कंपनी माइक्रोन भारत के किस राज्य सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी, गुजरात में। किस राज्य में काकरण परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है, गुजरात में। और किस राज्य में सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया गया है, वो भी किया गया है आपका गुजरात में। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन कहता है कि भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी राष्ट्र कौन बना है, हु बिकेम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग नेशन टू रिकॉग्नाइज इंडियन फार्मा। तो ये बना है निकारागुआ। ठीक है। क्या बना है, निकारागुआ। अगर मैं बात करूं निकारागुआ की, तो ये एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। राजधानी है मानागुआ। मुद्रा क्या है, निकारागुआन कोर्डोबो। और राष्ट्रपति कौन है, डेनियल ओर्टेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है, व्हेन वाज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका मनाया गया है 3 मार्च को। कब मनाया गया है, 3 मार्च को। थीम क्या है, इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है। देखो, जो विश्व वन्यजीव दिवस की घोषणा 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यह 1973 में वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्त
प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाने का प्रतीक है। थाईलैंड ने वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन का प्रस्ताव रखा। इसका थीम क्या है? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि हाल ही में एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। तो एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? दिलजीत सिंह चौधरी। देखो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी कौन करेगा? जिसमें दिल होगा, तो दिलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी। जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं दिलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी के महानिदेशक के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका के साथ साथ सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक। अब आपने क्या ध्यान रखना है? देखो, एसएसबी जो सशस्त्र सीमा बल है उसके, और जो एनएसजी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, दोनों के महानिदेशक कौन है? दिलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, एनएसजी भारत का आतंकवादी विरोध बल, जिसे ब्लैक बेल्ट के नाम से जाना जाता है। आपने याद रखना है फुल फॉर्म। स्थापना दिवस 22 सितंबर 1986। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और मोटो क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज़ हाल ही में किसे ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड विद द ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड? तो वो किया गया है संजीव शर्मा को। किसको किया गया है? संजीव शर्मा को। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए शिक्षक संजीव शर्मा को ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें मध्य प्रदेश के नवप्रज्ञा काव्य फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो वेयर वॉज द 6th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? नैरोबी में। कहाँ पे? नैरोबी में। देखो, 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ यूएनईपी की, तो फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या। स्थापना दिवस 5 जून 1972 और अध्यक्ष हैं इंगर एडरसन। ठीक है, उसके बाद आता है, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। विच वायरस रिसेंटली हिट द मेनलैंड ऑफ अंटार्कटिका फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये कौन सा वायरस है? बर्ड फ्लू। ठीक है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर एक घातक प्रकार के बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है, जो दक्षिणी क्षेत्र की विशाल पेंगुइन कॉलोनियों में के लिए संभावित खतरा है। ठीक है, बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वायरस H5N1 होता है। इससे संक्रमित होने पर ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट चाप चरकुट फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड? जो चाप चरकुट फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। चाप चरकुट फेस्टिवल मिजोरम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ राजधानी की, तो आइजोल। मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा। और राज्यपाल हैं हरिबाबू कंपबाती। ठीक है, उसके बाद है हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी? तो वो किसे किया गया है? अनुराग अग्रवाल को। किसे? अनुराग अग्रवाल को। आईपीएस ऑफिसर अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये 1988 बैच के असम मेघालय कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? रघुवीर लाल। ठीक है, उसके बाद आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, ऑन विच डेट जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज सेलिब्रेटेड? तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इसका थीम क्या है 2024 का? प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सबसे अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है, 2014 में यह दिन पहली बार 1 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें, तो पहला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर मैं बात करूं विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो ये मनाया जाता है 8 मई को। सूर्य उद्योग का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगर मैं बात करूं आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा लिपि कौन सी है? तो ये है गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी चाणक्य कौटिल्य ने। ठीक है, ये हमारे 4 मार्च के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।